उचाना हलके की चुनावी यात्रा पर हैं और बड़े गांव छात्र में हैं। इस गांव का इतिहास रहा, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया। छात्र गांव से चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार आज तक नहीं जीत पाया। सिर्फ एक बार ब्रजेंद्र जीते थे, वो भी तब बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। आखिर वीरेंद्र सिंह परिवार की और इस गांव की आपस में क्या खटपट, क्या खटास रही, क्यों दिल नहीं मिल पाए, आखिर वीरेंद्र सिंह क्यों नहीं जीत पाए, इस गांव के युवा लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नाम बताओ क्या है? मेरा नाम अजमेर सिंह है। एक कारण पहले यही बताओ कि वीरेंद्र सिंह का परिवार क्यों नहीं जीत पाया। ये गांव शुरू से इनेलो का गढ़ रहा है और देवीलाल के नाम पे वोट डलते थे यहाँ पे जी। 1952 से लेकर 1984 तक जनता पार्टी देवीलाल जो भी था उन्हीं की जीत हुई है जी। 1984 में बाई इलेक्शन में एक बार सूबे सिंह पूनिया जीता था कांग्रेस का जी। उसके बाद यहाँ से कोई कांग्रेस का नहीं जीता। पिछली लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश को 2900 वोटों से जीत दिलाई गई है। उसके बाद जो इनेलो का देवीलाल का जो वोट था वो कांग्रेस की तरफ चला गया। अब की बार कांग्रेस की लहर है। भाई विजेंद्र सिंह यहाँ से अब 3000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। कितने वोट है गांव में? गांव में 9800 से ज़्यादा वोट है। और पोलिंग कितनी हो जाए है? पोलिंग हो जाएगी यहाँ पे 7500 7500 के करीब। ठीक है जी। और पिछली बार इस गांव से दुष्यंत जीता था? पिछली बार दुष्यंत काफ़ी वोटों से जीता था। काफ़ी वोट थे, एक तरफा ही रहा था इस गांव से? एक तरफा ही रहा था। मैडम के साथ 1800 प्लस कुछ थे। और कुछ काम कराए दुष्यंत ने इस गांव में? गांव में तो दुष्यंत ने के दुष्यंत के दादा ने, उसके दादा ने भी नहीं कुछ भी करा। किसी का पत्थर नहीं है, देवीलाल का भी नहीं है, ओम प्रकाश चौटाला का भी नहीं है और दुष्यंत का भी नहीं है। 3-4 पीढ़ियों से किसी का कोई पत्थर नहीं है यहाँ पे। फिर भी गढ़ बना रहा है उस परिवार का ये गांव में थोड़ी सी क्या नाम है अनपढ़ता ज़्यादा है। लोग देवीलाल के भगत हुआ करते तो इसी वजह से उनके वोट डले थे। किसान आंदोलन के बाद इस गांव में काफ़ी बदलाव हो गया। उसकी वजह से ये क्या नाम किसान यूनियन का भी गढ़ है इस गाँव में, इस वजह से उनके खिलाफ हैं। अब तो गांव में कॉलेज है, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, अब तो पढ़े लिखे लोग होंगे। अरे यहाँ पे कॉलेज तो लग गया, लेकिन दुष्यंत ने तो नींव भी नहीं खदवाई उसकी। अच्छा। हाँ, मैडम प्रेमलता के टाइम में यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिला। वो स्कूल की बिल्डिंग में क्लास चलती है, लेकिन दुष्यंत ने तो आज तक उसकी नींव खुदवाने का भी नहीं काम किया। वो जो चुनाव था ओम प्रकाश चौटाला का, वीरेंद्र सिंह का, वो बड़ी खिंचाई हो रही थी, उसमें कौन जीता था इस गांव से? चौटाला साहब? चौटाला साहब काफ़ी मतों से जीते थे। अच्छा जी। और तो उस समय उन्होंने कुछ काम करवाए, उसके बाद तो जेल में चले गए थे शायद उसी कार्यकाल में? उसी कार्यकाल में चले गए थे, काफ़ी लंबे टाइम के बाद गए थे। विपक्ष के नेता भी थे, लेकिन विकास के नाम पर उसने भी एक गढ़ भी पक्की करवाने का काम नहीं किया। अच्छा जी। तो अब देवीलाल परिवार के, दुष्यंत के, इनेलो के कितने वोट होंगे गांव में? इसमें गांव में 150-160 वोट उससे ज़्यादा नहीं होंगे। दुष्यंत के? और इनेलो के? इनेलो का तो नाम निशान नहीं है। अच्छा, नाम निशान को नहीं? नाम निशान बताओ के को थे बाबा? मतलब रिश्ता जी उतर गया इनका तो देवीलाल परिवार था। देवीलाल परिवार। अच्छा। हमारा पानी भी कट गया था देवीलाल पहले। अच्छा। हाँ, हफ्ते में 1987 में नहरी पानी वो पहले 7 दिन के हफ्ते हो गए, वो 15 दिन बंद गया, फिर चटाले ने 21 दिन बंद करके। बहुत दूर में रहेंगे। ठीक है। 41 दिन का हफ्ता। और एक बार नोट छापने की मशीन कौन नहीं पूछे, देवीलाल ने कहा था 87 में कहा था कि वो अब 85 में है, 89 में नहीं कहा था। उसे सूबे सिंह पूनिया जो बाई इलेक्शन जीते थे, उसके बाद जो मेन चुनाव हुआ था उसमें कहा था ये? नहीं, हुआ 1989 में कहा था। बोला मेरे को वहाँ ऊपर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भेज दो, नोट छापने वाली मशीन का काम 70 गाँव की तरफ कर दूंगा उसका मुँह, इतने पैसे आ जाएंगे लोग इतना भूल जाएंगे। और लोगों ने ताली बजा दी, वोट खूब है काफ़ी। अच्छा। एक बार ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था, हमारे सिंगारा पट्टी की इसमें चौपाल में आ गया। गांव वाले बोले यहाँ जी सरकारी मेडिकल की सुविधा नहीं है, वो दे दो। नो बोला ये तो बहादुर गांव में यहाँ से कोई बीमारी नहीं, तो अस्पताल का क्या करोगे? अस्पताल की जरूरत ही क्या है जहाँ कोई बीमारी नहीं होता है? बोला ऐसे बात करके वो कर देते, लेकिन लोग फिर भी उनके भगत थे जावे। लेकिन अब नहीं, अब लोग उनकी बात नहीं सुनते। और आज कांग्रेस की तरफ सबका रुख है और कांग्रेस का ही वोट देना चाहता है हर मतदाता। तो ये कांग्रेस के बागी भी खड़ा है, 2 बागी खड़े हैं, दिलबाग संडील, वीरेंद्र खोगड़िया, उनका यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है।
कोई नाम नहीं कोई है। नाम निशान नहीं है, अच्छा, कुछ तो वोट होंगे उनके भी। कुछ भी वोट नहीं है। अच्छा जी, चलो आप बताओ क्या नाम है। जी, मेरा नाम अनिल छात्र है और सबसे पहले तो पड़ताल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। हाँ जी, क्या काम करते हो? मैं जी काम तो चलो क्या पूछो, काम तो अलग टाइप की खेती करो और कुछ और करो, खेती बिजनेस है, करो। खेती है जी। अच्छा, बताओ किस तरह का चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो आपने आज देख ही लिया होगा कैसा माहौल था, आपने रैली भी देखी होगी, क्योंकि छात्र गांव इस हल्के का सबसे बड़ा गांव है, वोटों के आधार भी और क्षेत्र के आधार पे भी। तो आज छात्र में जैसे क्या नाम है ना, आज जो रैली थी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आए और भाई विजेंद्र जी के समर्थन में उन्होंने यहाँ पे लोगों को संबोधित करा और ये भी कह दिया कि भाई हमारी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ हमारा एक ही कैंडिडेट है, वो है भाई विजेंद्र सिंह। तो उस वजह से मतलब क्या है कि कांग्रेस की एक, मैं जो भाई साहब ने अभी पहले ही बताया था, जयप्रकाश जेपी यहाँ से 2900 वोटों से जीते हैं, पहली बार ऐसा हुआ। और वो हाँ, लोकसभा में उसका कारण क्या था कि लोग बीजेपी से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपकी जो यहाँ की पहले वाली पार्टियाँ थी, मैं किसी का भी मतलब अगर आप चाहे नेल्लो लगा लो, बीजेपी लगा लो, कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो आज यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। 10 साल बीजेपी की सरकार ने कुछ काम हुए इस गांव में? बीजेपी की सरकार ने मतलब मतलब अगर काम की बात करूं मैं, काम नहीं होया कुछ भी, सिर्फ सामाजिक भाईचारा खराब करवाया बीजेपी ने। क्योंकि इस गांव का मतलब स्टार्टिंग से इतिहास रहा है, यहाँ भाईचारा है ना 36 बिरादरी का बिल्कुल एकजुट था। और बीजेपी आने से है ना वो भाईचारा कहीं ना कहीं, मैं तो कह कि छत्तर गाँव को भी छोड़ा, पूरे मतलब हरियाणा के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी ने और इसके अलावा और कोई काम नहीं करा। भाईचारा क्यों खराब हुआ इस गाँव का? क्या मतलब बीजेपी ने मतलब नीतियां, वही बात है ना, नीतियां, और एक दूसरा किसी का आरक्षण काट दिया, किसी का आरक्षण बढ़ा दिया। अरे भाई जिसका चल रहा बेचारा, उनको जरूरत है उनको दो, उनमें भी सेग्रीगेट कर दिया कि भाई आपकी ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। अब हमारे हरिजन भाई जरूरत है उनको, लेकिन बीजेपी उनका संविधान ही बदले, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बदलने पे तुली हुई थी बीजेपी। तो ठीक है, ये जो निर्दलीय खड़े हैं ये चुनाव में कितना असर डालेंगे? काला चेयरमैन है दिलबाग सिंह, वीरेंद्र खोगड़िया। देखो जी, बात क्या है कि यहाँ पे है ना सबसे पहले यही था कि भाई कांग्रेस की टिकट कौन किस पे आती है। हाँ। क्योंकि यहाँ लोग है ना कैंडिडेट को किसी को भी नहीं देख रहे थे कि भाई कैंडिडेट कौन है। यहाँ सिर्फ पार्टी के वोट थे, लोग बीजेपी से तंग आ रखे थे। किसान आंदोलन हुआ था, पहलवानों का हुआ था कि इन्होंने बीजेपी ने सबको पीटा, कोई ऐसा कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा जिस पे लठ नहीं बरसाए। तो वो सारा कुछ देख के फिर लोगों ने मन बना लिया भाई हमने कांग्रेस को लाना है। ठीक है। और जो ये निर्दलीय हैं जो भी खड़े हैं, चलो ठीक है, अपनी अपनी मेहनत है, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। बट अभी आप देखोगे आज ही कितने सारे निर्दलीय, जैसे स्वामी जी थे खटखड़ से, ठीक है, ये बलकार जी डोला से थे, दिनेश जी, तो सारे अनिल भाई जो उससे आम आदमी पार्टी से सारे आगे वापस। ठीक है। लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी और ये कहा गया कि उसी नाराज़गी का जो सर्वे हुआ उसी कारण इनकी टिकट काटेगी, जेपी को देगी थी। अब क्या है, कांग्रेस की टिकट उनको मिल गई, नाराज़गी है या कुछ कम हो गई है? नाराज़गी का तो ऐसा है सर, जैसे पहले के वोटर्स होते थे ना, अब नए वोटर्स ऐड हुए हैं। एजुकेशन लेवल बच्चों का अच्छा है, गांव में जॉब बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले वाले लोग थे इमोशन बेस पे वोट देते थे, अब वाले हैं फैक्ट देखते हैं। अब 10 साल से ये पहले आ रहे थे, जो कांग्रेस देख ली पहले, अब बीजेपी देखी, फिर दोबारा भी ये जेजेपी देखी। पर अब की बार नया भाई साहब जो विजेंद्र सिंह आए हैं ना, सबको मन में बैठा रखा है कि भाई साहब का देखना है, भाई साहब को आगे बढ़ाना है और इसके साथ चलना है। पुरानी राजनीति, पुराने काम किए, जिसने भी जो काम किए ना, वो चीज़ें बड़े बूढ़े एक बात का मुद्दा बना लेते थे। अब नए बच्चे अवेयर हो गए और वो अवेयरनेस पे वोट करेंगे और सभी साथ में है, साथ में चलेंगे, साथ के भाई साहब के साथ में। आप ब्रजेंद्र सिंह से मिले हो कभी? नाम बताओ क्या? अशोक नाम है जी, करसिंदू गाँव। करसिंदू गाँव से। करसिंदू तो गढ़ रहा है लोक दल का, बिल्कुल रहा है जी, देशराज नंबरदार थे वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। पिछली बार तो मरण मान पर उतारू था दुष्यंत के लिए गाँव आपका है, तो वो थे जी भाई साहब, तो किसी का भी काम नहीं हुआ। अच्छा। हमने भी इतना जोर लगाकर वोट दिए थे जी। मेरा परिवार पहले कांग्रेस का था जी। हाँ। तो वो भी ये बोल रहे थे कि रहने दो माँ, नहीं देखेंगे नया चेहरा, कुछ करेगा अपने लिए, कुछ करेगा जी। लेकिन मेरा क्या जी, पूरा गांव का किसी का कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है। सारे इतने परेशान हैं जी। आज दुष्यंत जी हमारे गांव में कम से कम 150-200 पर्ची होगी जी। अच्छा। और नहीं उसका एक तरफा माहौल था जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी ब्रजेंद्र सिंह IAS थे, बड़े अफसर रहे हैं, अफसरशाही है उनमें या पॉलिटिशियन के गुण आ गए हैं उनमें? मैं 2-3 बार मिला हूँ जी कोठी पे जाके। हाँ। ऐसी कोई मतलब है ही नहीं, भाई की तरह मिलते हैं। कोई ये नहीं है जैसे कोई भी बात अपने की है या कोई करनी है जी, कोई पूछना है,
कोई है ही नहीं जी उनमें, मतलब किसी भी तरह का भाई हाँ ये कोई अफसर थे या कुछ जी। इसमें ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, जो आपने सवाल पूछा। अभी विजेंद्र भाई साहब का है ना रोजखेड़ा में एक इंटरव्यू था और बड़े लेवल के चैनल पे इंटरव्यू था। उन्होंने एक बात बोली, शायद ही इंडिया में कोई नेता ऐसी बात कोई बोल सकता है। उन्होंने ऑन चैनल ये बात बोली कि भाई उस पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि जी आपकी लोकसभा टिकट क्यों कटी। भाई विजेंद्र ने सच्चाई, अगर कोई सच, जैसे दीपेंद्र भाई साहब का नेचर है ना कि भाई सहनशील सरलता, आप कहीं गाड़ी रखवा लो, भाई विजेंद्र का ऐसा ही नेचर है। बल्कि हमने तो थोड़ा बहुत भाई साहब थोड़ी राजनीति वाली बातें कर दिया और कह रहा भाई मेरे से नहीं, मैं बिल्कुल जो मेरे अंदर है वो मेरे मुंह पे होगी। उन्होंने वहाँ ऑन चैनल एक बात बोली कि भाई जो टिकट कटी वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से कटी थी, क्योंकि जब मैं MP बना मैं लोगों के बीच में गया ही नहीं। लेकिन अब की बार भाई साहब ने पूरे, मतलब मैं कह रहा हर एक वर्कर को जानते हैं, वो हर एक वोटर को जानते हैं, और उसी का नतीजा कि आज सबकी जुबान पे, और एक मतलब इतना सरल और सहनशील, मतलब अफसरशाही तो मैं कह रहा हूँ उस भाई साहब में है ही नहीं कहीं नहीं है पे अफसर भी। साहब। नाम बताओ बाबा क्या है? बलवान सिंह, गांव कौन सा? उचाना। अच्छा, गांव उचाना है। हाँ जी। अच्छा, आपसे तो शायद पहले भी एक वीडियो में बात हुई है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बताओ किस तरह का माहौल है, अब कुछ बदलेगा क्या दीपेंद्र की जो रैली हुई छत्तर में? ऐसा है, कोई भी बड़ा नेता आता है तो नेचुरल है, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। ठीक है। मुद्दों पर भाई ने बात करी है और कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र है उस पर भी डिस्कस किया है। उस पर डिस्कस किया। हाँ, और स्पष्ट किया है कि विजेंद्र सिंह हमारी पार्टी का इकलौता उम्मीदवार है और हाथ का निशान हमारा ठीक है। तो इससे लोग स्पष्ट, कोई आप कंफ्यूजन छत्र नहीं। गांव से ही है ना? हाँ जी, छत्र। ठीक है। छत्र प्रेमलता के कार्यकाल में कुछ काम हुए थे छत्र गांव में? प्रेमलता के कार्यकाल में ना, मतलब भाई साहब, मतलब या तो चलो आपने न्यू लगा भाई मैं अकेला कह रहा हूँ, आप पूरे गांव में किसी भी बंदे का, मैं कह रहा अभी भी अगर कोई किसी के दूसरी पार्टी का वोट दे रहा है ना, आप उससे भी पूछ लेना भाई काम किसने करे, मैडम प्रेमलता ने। और हमने भी है ना राजनीति फिर भी हरा दी थी आप लोगों ने। हाँ वही तो बताऊंगा ना, हमने राजनीति की शुरुआत मैडम प्रेमलता जी के, हम तो ताई जी बोलते थे, तो ताई जी के मतलब कार्यकाल में देख के तभी शुरुआत करी थी। और उनके अगर मैं काम गिनवाना चाहूँ, पक्की मंडी उनके कार्यकाल में, अगर वुमेन कॉलेज आया है उनके कार्यकाल में है, सड़कें पक्की हुई हैं उनके कार्यकाल में, जो तालाब पक्के हुए उनके कार्यकाल में हुए हैं। तो ऐसा नहीं मैडम प्रेम, वो एक मतलब आप यूँ ला लो भाई साहब कि राजनीति का एक दौर होता, वो तब है ना लोग थोड़ा मतलब ये चले गए कि भाई चलो JJP नई पार्टी है, पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। लेकिन उसके बाद लोगों का, अभी मैडम प्रेमलता जी के हमारे गांव ने स्पेशल डिमांड रखी थी, हमारे गांव ने अड़ेवा ने, कि भाई हमारे है ना मैक्सिमम प्रोग्राम मैडम प्रेमलता है, क्योंकि हमें खेद है उस बात का कि उनको हमने यार इतने तकड़े मार्जिन से हरवाया। ज्यादा मार्जिन से रहा। हाँ। चलो ठीक है, आप बताओ सर, नाम बताओ, शुभ नाम क्या है? डॉक्टर राजेश शोकंद। जी बताओ किस तरह का गांव कौन सा आपका? मेरा गांव खरगपुरा है। खरगपुरा किस तरह माहौल है? खरगपुरा तो शायद दड़न खाब में है। हाँ, वो तो खरगपुरा तो एक तरफा वीरेंद्र सिंह का गांव शुरू से ही रहा है। अच्छा। 1977 से लेकर आज तक खरगपुरा में मतलब एक बड़े मार्जिन से चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसका परिवार हमेशा जीतता रहा है। और 19 में कौन जीता? हर इलेक्शन में 19 में भी बड़े मार्जिन से। ठीक है। हाँ, खरगपुरा ने कभी, और इस बार तो आप ये लगा के चलो कि खरगपुरा एक तरफा है। अच्छा, कितनी वोट है खरगपुरा में? 2950 वोट हैं और लगभग 2400-2500 वोट आप पोलों। पूरे हल्के में घूम रहे हो, किस तरह का माहौल है हल्के का, ये इस बताओ। बार असल में हम लोग 2-3 तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे ब्रजेंद्र सिंह जी अलग कर रहे हैं, चौधरी साहब अलग जनसभाएं कर रहे हैं, मैडम प्रेमलता जी महिलाओं से मिल रही हैं। जब हम मैडम प्रेमलता जी के साथ होते हैं तो महिलाओं में पहली बार हमने उनके चेहरे पे उत्साह देखा है, उत्साह जो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है। और वो उत्साह ये बताता है कि इस बात का परिचायक है कि मैडम प्रेमलता के जो काम हुए हैं उन कामों को दर्शा रहा है। ठीक है, आप अपने शब्दों में चारों कैंडिडेट का इलेक्शन बताओ, कहाँ खड़ा है? ब्रजेंद्र सिंह का, वीरेंद्र घोगड़िया का, देवेंद्र अत्री का, दिलबाग संडील, काड़ा चेयरमैन, तीनों ये सब का बताओ। मैं बता रहा हूँ, ब्रजेंद्र सिंह का इलेक्शन टॉप पे है। ठीक है। और रही बात जो निर्दलीय हैं, जिसका कोई दल ही नहीं, निर्दलीय तो वही हो गया ना जिसका कोई दल ही नहीं, उसकी कोई कहानी ही नहीं। अच्छा, उनकी कोई कहानी नहीं है। चर्चाएं तो सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं। जब कोई निर्दलीय का इलेक्शन उठता है तो उसमें एकदम थोड़ा सा बूम सा आता है, बट वो पड़ता भी उसी तरीके से है। क्या कांग्रेसी भी लगे हुए हैं क्या साथ उनके? ना, बिल्कुल नहीं, कोई कांग्रेसी उनके साथ नहीं है। वो लोग उनके साथ लगे हुए हैं जो दूसरी विचारधाराओं के लोग हैं। कांग्रेस विचारधारा का लोग उसके साथ है ही नहीं। और आज भाई दीपेंद्र ने भी बहुत क्लियर कर दी कि भाई हमारा और कांग्रेस पार्टी का तो कैंडिडेट ही ब्रजेंद्र है, तो कांग्रेसी कहाँ से हुए? ठीक है। और देवेंद्र अत्री बीजेपी? देवेंद्र अत्री की कोई कहानी नहीं। बीजेपी के खिलाफ 70% वोट जो है वो एंटी बीजेपी है। अच्छा,
अच्छा, तो ये- इतना बड़ा वोटर अगेंस्ट है। ठीक है, ये एक जाट नॉन जाट की राजनीति करने का जो आरोप बीजेपी पर लगता है, तो नॉन जाट वोट है वो तो बीजेपी की तरफ जाएगा मैक्सिमम। उचाना की राजनीति कुछ हटके है। अच्छा। उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। जब 1977 से ये हल्का बना है और 2024 का इलेक्शन आ गया है, वीरेंद्र सिंह परिवार ने, वीरेंद्र सिंह खानदान ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। ना मैडम ने की, ना बृजेंद्र सिंह ने की। यहाँ भाईचारा हम एज इट इज बना के चल रहे हैं। तो यहाँ जाति पाति का इलेक्शन नहीं है। यहाँ का इलेक्शन है ना, यहाँ का इलेक्शन कांग्रेस के फेवर में है और चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के फेवर में है। तो यहाँ कोई जाति वाली कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बांगर में एक वो तो अब मिट गया होगा कि अपना मुख्यमंत्री चाहिए था। नहीं, आपको एक बात मैं बताता हूँ। देखो, मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। एम्बिशियस होना पॉलिटिक्स में भी बुरा नहीं है। और ये भी नहीं मिटा कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए था। मुख्यमंत्री, पता है, कई बार लक बहुत बड़ा काम करता है। किसी ने सोचा नहीं होगा जो अब मुख्यमंत्री वो कभी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये लड़ाई है, रहेगी, ये तो चलती रहेगी। जैसे हुड्डा में और वीरेंद्र सिंह में ये प्रतिद्वंदिता रही सीएम के लिए, क्या मानते हो आगे चल के बृजेंद्र और दीपेंद्र में भी ऐसे ही रहेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रतिद्वंदिता इनमें आने वाली है, क्योंकि दोनों, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। और आज इनका जो प्यार प्रेम आज देखने को मिला, उसमें नहीं लगता वो मिलके काम करने वाले लोग हैं। ये तो दाव होता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, ये सेंटर, ये पार्टी ने बनाना होता है। क्या पता वो किसको बना दे। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये बहुत सारे लोग थे, सभी कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह के समर्थक, और इन सब का ये कहना है कि मुकाबला बीजेपी से है। और आज दीपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट किया कि उनका कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा का, कांग्रेस का, और दीपेंद्र हुड्डा का कैंडिडेट उचाना में सिर्फ और सिर्फ बृजेंद्र सिंह है। उनका इशारा वीरेंद्र सिंह घोगड़िया की तरफ था। 3 दिन पहले उनकी रैली में उनके समर्थकों पर जो गुलाबी पगड़ी एक देखी गई थी, और उसके चलते लोगों में चर्चाएं थी कि दीपेंद्र हुड्डा क्या बोलेंगे, क्या इशारा करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा ने वो खुलकर स्पष्ट रैली में कर दिया कि हमारा एक ही कैंडिडेट है, वो बृजेंद्र सिंह, यानी क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं कि उचाना की सियासत किस तरफ मुड़ती है और कैसा माहौल बनता है। कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।